आदित्यनाथ ने लिया कि मिट्टी में माफियाओं को मिला देंगे, अब वो हो रहा है। लेकिन जरा मैं आपको 31 साल पहले लेकर के चलती हूँ, क्या हुआ था, कैसे एक के बाद एक दिन दहाड़े एक फायरिंग कर दी गई थी, क्या कुछ प्लानिंग की गई थी, उससे जुड़ी अगली रिपोर्ट देखिए। तो इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको वाराणसी क्यों लेकर के आई हूँ, क्या यहाँ पर आपको सैर सपाटा कराने के लिए मैं लेकर के आई हूँ। वाराणसी जो 80 घाट और तमाम घाटों के लिए जाना जाता है, वाराणसी लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ कहानी घूमने की नहीं है, यहाँ वो बहुत खतरनाक कहानी है जो आपको 31 साल पहले की उस दास्तां को बताएगी कि आखिर हुआ क्या था। ये वाराणसी थर्रा उठा था 31 साल पहले। यहाँ जो कुछ हुआ, वाराणसी में जो मंजर देखने को मिला, उसके बाद लोगों के मन में दहशत थी, अपने अपने घरों से निकलने से वो डरते थे। ये दहशत किसकी थी, किसके नाम की दहशत थी, 31 साल पहले आखिर हुआ क्या था, आइए अब मैं आपको बताती हूं अंदर की खबर में आखिर वो पूरा माजरा है क्या। तो आइए जरा मैं 31 साल पहले आपको लेकर के चलती हूँ। जो दो शख्स आप देख रहे हैं ना, ये दो शख्स दरअसल भाई हैं, जिसमें अवधेश राय है, अजय राय है। ये दोनों अपने भाई आराम से अपने घर के बाहर खड़े थे, दोपहर का वक्त हो रहा था, दोनों बातचीत कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। इन्हें नहीं पता था वो होने जा रहा है जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं था, पूरे वाराणसी ने नहीं सोचा था, उत्तर प्रदेश ने नहीं सोचा था। तारीख थी 3 अगस्त 1991। अब 1991 3 अगस्त को क्या हुआ था, ये दोनों भाई आराम से घर के बाहर खड़े थे। सोचिए, जब कोई अपने घर के बाहर खड़ा होता है तो वो सबसे ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि कोई भी आदमी समझता है कि उसका घर सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह होती है। लेकिन घर के बाहर जो कुछ हुआ, उसने सबके होश फाख्ता कर दिए, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। अब होश क्यों फाख्ता हुए, कई सवाल क्यों खड़े हुए, मैं बताती हूँ। जो वैन रुकी आकर के, आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कोई से उतरने वाला हो, कोई इनका मिलने वाला आया हो, या फिर हो सकता है किसी को इन्होंने बुलाया हो। ऐसा कुछ नहीं था। ये जो वैन आप देख रहे हैं, ये खास मकसद से यहाँ पर रुकी थी आके। अचानक ये वैन रुकती है, 3 सेकंड यहाँ पर खड़ी होती है, लेकिन जब ये वैन रुकती है तो होता क्या है, चलिए मैं अब आपको आगे बताती हूँ। देखिए, अब मैंने आपको बताया जो वैन रुकी थी उसमें से कौन उतरते हैं। ये जो शूटर्स है, इनको आप देख रहे हैं, जो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे होते हैं, ये उतरते हैं। इनका क्या मकसद होता है, इनका मकसद होता है अवधेश राय पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना और मौत के घाट उतार देना। ये 31 साल पहले जो हुआ था वो मैं आपको बता रही हूँ। मौत का मंजर जो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, मौत का मंजर जिसने भी देखा वो एक तरह से सन्न रह गया, क्योंकि एक के बाद एक लगातार फायरिंग होती जा रही थी। तब तक फायरिंग होती रही जब तक कि गोलियां आर पार नहीं हो गई। हालांकि अवधेश राय को लेकर के इसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई। इसी मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो ये पूरा मामला कैसे जुड़ता है, अंदर की खबर में मैं आपको बता रही हूं। लेकिन आज जब मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई तो कैसे वो कांप रहा था, थर थर कांप रहा था, बेचैन था, और क्या कह रहा था जज से, वो भी अंदर की खबर में आपको बताते हैं। तो देखिए, मुख्तार अंसारी पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी को आज अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन जब इससे पहले एक और मामले में मुख्तार अंसारी को पेश किया गया था तो मुख्तार अंसारी ने जज साहब से क्या कहा था, अब सुनिए। जज के आगे गिड़गिड़ा रहा था मुख्तार अंसारी। सोचिए, खुद को डॉन कहलाता था। एक दशक में किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में थर थर लोग कांपते थे मुख्तार अंसारी के नाम पर, लेकिन आज ये जज के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है, मीलॉर्ड मेरी सुन लीजिए। अब गुहार क्या लगाई जा रही है, अगले लाइन में मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। सूखी रोटी खाकर थक चुका हूँ, ये कह रहा है मुख्तार अंसारी। अब जेल की रोटी मुख्तार अंसारी को अच्छी नहीं लग रही, कह रहा है बहुत सूखा खाना खा लिया, थोड़े कुरकुरे बिस्किट भिजवा देंगे तो रहम हो जाएगा। ये मांग की गई है डॉन की तरफ से। डॉन जो दूसरों की जिंदगी उजाड़ता था, डॉन जो रंगदारी मांगता था, डॉन जो बात बात में फायरिंग कर देता था, वो कह रहा है मुझे चिप्स दे दीजिए, मुझे बिस्किट दे दीजिए। अंसारी की बात सुनकर के जज साहब भी हंस पड़े। साहब हंस करके आगे बढ़ गए। तो ये कहानी है डॉन की, और डॉन अब परेशान है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि अब जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अतीक के साथ साथ आपने देखा था अतीक को भी किस तरह का इसी तरह का डर होता था जब वो जेल में था, कैसे वो भी थर्राता था, कांपता था, बेचैन हो उठता था जब उसको सजा सुनाई गई थी। और आज मुख्तार अंसारी का भी यही हश्र हो रहा है। जब सजा सुनाई गई उम्र कैद की तो पसीने छूट गए, घबरा गया, बेचैन हो गया। और आप समझिए डॉन क्या कह रहा है, लखनऊ के लजीज आम मुझे मुहैया करवा दीजिए।
समझिए डॉन अब क्या कह रहा है। डॉन कह रहा है मुझे लखनऊ के लजीज आम दे दीजिए, अपनी अपनी डिमांड रख रहा है। तो ये तो हालत है। अब अंदाजा लगाइए उत्तर प्रदेश में डॉन के साथ क्या हो रहा है। ये लोग वही लोग थे जो माफियागिरी फैलाते थे, ये लोग वही लोग थे जो आतंक फैला करके कैसे अपनी जिंदगी सुकून से जी रहे थे, लेकिन आम आदमी की जिंदगी को इन्होंने एक तरह से परेशानी के साथ, और वहां दर्द भरी दास्तान के अलावा कुछ नहीं होता था।